हे दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं योर फॉल्ट मूवी को, जो कि Amazon प्राइम वीडियो की टॉप रेटेड फिल्म माई फॉल्ट का दूसरा पार्ट है। इस फिल्म में निक को अपनी ही स्टेप सिस्टर से प्यार हो जाता है और दोनों मिलकर क्या क्या धमाल मचाते हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस धमाकेदार कहानी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नोवा 18 साल की हो चुकी है और इस मौके पर उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन नोवा का मन इस पार्टी में नहीं लगता, इसलिए वह अपने दोस्त के घर चली जाती है और वहां जाकर ड्रिंक करती है। शाम को नोवा देखती है कि निक घर आ चुका है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब हो जाते हैं। निक उसके बर्थडे पर एक खूबसूरत पेंडेंट गिफ्ट करता है जो नोवा को बहुत पसंद आता है। इसके बाद दोनों बाहर जाकर काफी एंजॉय करते हैं। आज नोवा और उसके दोस्तों की स्कूल लाइफ खत्म हो चुकी थी, इसलिए वे सभी मिलकर इसका जश्न मना रहे होते हैं। इस दौरान वे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म्स निकालकर एक जगह ढेर लगा देते हैं। वहीं निक का दोस्त लुका उससे कहता है कि अब नोवा आजाद हो चुकी है और कॉलेज लाइफ में जाने के बाद शायद हमसे दूर चली जाएगी। लेकिन निक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। अगले दिन नोवा अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल से लौट रही होती है। रास्ते में वो कई नई और महंगी कारें देखकर कहती है, ये लोग अपने बच्चों को इतनी महंगी कारें पहले ही दिला देते हैं। तभी उसके पेरेंट्स उसे सरप्राइज देते हैं और बताते हैं कि उन्होंने भी नोवा के लिए एक सफेद कार खरीदी है। कार देखकर नोवा चौंक जाती है और कहती है, ये कार कितनी शानदार है, लेकिन वह इसे लेने से मना कर देती है। हालांकि निक के जोर देने पर आखिरकार उसे ये कार लेनी पड़ती है। अगले पल में दिखाया जाता है कि नोवा निक के साथ अपनी नई कार को तेजी से ड्राइव कर रही होती है। निक उसे बताता है कि उसके लिए एक और सरप्राइज है। वह नोवा को एक शानदार घर में लेकर जाता है और कहता है, ये घर मेरे दादाजी ने मुझे गिफ्ट किया है। यहाँ दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। निक कहता है, आज से हम दोनों यहीं रहेंगे और मैं अपना बिजनेस यहीं से संभालूंगा। लेकिन नोवा कहती है, नहीं, मैं लिव इन में नहीं रह सकती, मुझे कॉलेज मिल चुका है और मैं हॉस्टल में ही रहूंगी। इतना कहकर नोवा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोवा की मॉम हॉस्टल में उसके लिए एक रूम देखने आती है। नोवा को एक रूममेट मिलती है जिसके साथ वो रूम शेयर करेगी। वहीं दूसरी ओर हमें निक का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके डैड ने उसके लिए एक जूनियर अपॉइंट किया है जो उसके केसों में मदद करेगी। उस लड़की का नाम सोफिया होता है। सोफिया निक से कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मुझे पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन निक उसे पीछे से देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम नोवा और उसकी मॉम को देखते हैं। नोवा की मॉम उसे एक फोटो दिखाती है और कहती है, क्या तुम्हारे और निक के बीच कुछ चल रहा है? इस पर नोवा जवाब देती है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, इसलिए अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। इसके बाद नोवा अपने अपार्टमेंट में जाती है और देखती है कि वहाँ पार्टी चल रही है। नोवा की रूममेट ब्रायर सभी को वहाँ से बाहर भेज देती है। जब नोवा थोड़ा सहज हो जाती है तो ब्रायर उससे पूछती है, क्या हुआ? नोवा कहती है, कुछ नहीं, बस मूड ऑफ है। इस पर ब्रायर कहती है, मुझे भी एक लड़के ने प्यार में धोखा दिया था, लेकिन अब मैं सिंगल रहकर बहुत खुश हूँ। इसी दौरान माइकल नाम का एक लड़का अपनी जैकेट लेने के लिए वहाँ आता है और यहीं नोवा की माइकल से पहली मुलाकात होती है। छुट्टी के दिन नोवा और निक की बहन से मिलने जाते हैं। काफी देर तक खेलने के बाद जब वे वहाँ से लौट रहे होते हैं तो निक की माँ वहाँ आती है। ये वही माँ है जिन्होंने निक को 10 साल पहले छोड़ दिया था। लेकिन निक अपनी माँ से कोई बात नहीं करता और नोवा के साथ वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँचने के बाद नोवा देखती है कि निक बहुत उदास है। वह उसे सहारा देती है और इस दौरान दोनों एक बार फिर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। नोवा इस पल को काफी एंजॉय करती है। काफी समय साथ बिताने के बाद नोवा निक को अपने अपार्टमेंट वाले रूम में लेकर आती है। वहाँ पहुंचकर निक ब्रायर को देखकर चौंक जाता है। नोवा कहती है, ये ब्रायर है, लेकिन निक वहाँ पर असहज महसूस करता है और वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसका फोन वही छूट जाता है। निक अपने दोस्त लुका के पास जाता है तो लुका उसे बताता है, मैं यहाँ ड्रग सफाई के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा लौटूंगा या नहीं। निक पूछता है, तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मुझसे कहो। लेकिन लुका कहता है, मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, मैंने काम करना छोड़ दिया था, लेकिन अब अपने दोस्त की मदद के लिए मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। निक अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ नोवा का भाई भी है। ये वही भाई है जिसने पिछली फिल्म में नोवा का किडनैप किया था। इस बीच नोवा को फोन के जरिए पता चलता है कि निक कहाँ है और वह भी अड्डे पर पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं कि एक गुस्से में आदमी नोवा पर हमला कर देता है
जिससे वहाँ सबके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस फाइट के कारण नोवा और निक को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। हालांकि सोफिया इस केस को संभाल लेती है और दोनों को बाहर निकाल देती है। निक उससे कहता है, प्लीज इसके बारे में मेरे डैड को मत बताना। इसके बाद निक नोवा को एक बिल्ली गिफ्ट करता है। नोवा उस बिल्ली को लेकर अपने अपार्टमेंट में जाती है, लेकिन तभी ब्रायर वहाँ आ जाती है, जिससे निक को वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन नोवा के पास निक की माँ का फोन आता है। वो कहती है, अगर तुम्हें अपने मामा और डैड की सच्चाई जाननी है तो मुझे कॉल करना। नोवा से रहा नहीं जाता और जब घर पर कोई नहीं होता तो वो निक की माँ को बुला लेती है। निक की माँ कहती है, दराज में जाकर देखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नोवा दराज खोलकर फोटो और डॉक्यूमेंट्स देखने लगती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ का डिवोर्स होने से पहले ही निक के डैड के साथ अफेयर चल रहा था। तभी निक की माँ वहाँ आती है और एक टूथब्रश को एक्सचेंज कर देती है। शाम को नोवा अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने जाती है, जहाँ वह देखती है कि निक के साथ उसकी जूनियर सोफिया भी है। इसे देखकर नोवा काफी जलन महसूस करती है। डिनर के दौरान सोफिया के डैड कहते हैं, अब हमें सोफिया और निक की शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर नोवा गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है। निक नोवा को मनाने के लिए उसे डेट पर लेकर जाता है। वहाँ वह अपने हाथ पर नोवा के नाम का टैटू दिखाता है। नोवा कहती है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। निक नोवा को बताता है कि उसे एक बड़ा केस मिला है और उसे सोफिया के साथ लंदन जाना होगा। अगली सुबह निक और सोफिया लंदन के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर निक अपने ग्रैंडफादर से मिलता है। निक के ग्रैंडफादर उसे अपनी जिंदगी और कंपनी के बारे में समझाते हुए कहते हैं, तू ही हमारा वारिस है और कंपनी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेरी है। इसी दौरान सोफिया वहाँ आती है और बताती है कि उन्होंने केस जीत लिया है। ये सुनकर निक बहुत खुश होता है और सोफिया को गले लगा लेता है। लंदन से वापस आने के बाद निक नोवा को ये खुशखबरी देने के लिए उसके रूम पर जाता है, लेकिन वहाँ वह देखता है कि नोवा किसी और लड़के के साथ ड्रिंक कर रही है। ये देखकर निक को बहुत जलन होती है और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें सोफिया का सीन दिखाया जाता है, जिसे अब निक पसंद आने लगा है। लेकिन निक अपने दोस्त लुका के पास जाता है। लुका मजाक में कहता है, अमीरों के महाराज आज यहाँ कैसे पधारे? निक जवाब देता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इस पर लुका कहता है, तुम्हें अपनी अमीरी दिखाने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लुका आगे बताता है, आज शाम को एक रेस है, अगर हम जीत गए तो हमें 15,000 यूरो मिलेंगे। मैंने अपनी गाड़ी भी तैयार कर ली है। निक कहता है, ठीक है तो चलो चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लुका और निक अपनी कार लेकर रेस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। तभी नोवा अपनी फ्रेंड के साथ वहां कार लेकर आ जाती है और कहती है, हम भी रेस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉनी, जो हाल ही में जेल से छूटा है, अब निक से बदला लेने के लिए इस रेस में हिस्सा ले रहा है। रेस शुरू होती है और सभी अपनी कारों को तेजी से दौड़ाते हैं। निक अपनी कार से बाकी रेसर्स को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। रेस को सुरक्षित रखने के लिए रोड पर पूरा मैनेजमेंट किया गया था, लेकिन तभी ब्रायर वहां पहुंच जाती है और पुलिस को इस अवैध रेसिंग की सूचना दे देती है। पुलिस तुरंत अपनी सुपरकार लेकर वहां पहुंच जाती है। सभी रेसर्स को पता चल जाता है कि पुलिस उनके पीछे है और वे अपनी गाड़ियों को और तेजी से भगाने लगते हैं। पुलिस की सुपरकार निक की कार के बगल में आकर उसे रुकने का इशारा करती है, लेकिन निक और तेजी से गाड़ी भगाने लगता है। वह अपनी कार के बूस्टर का इस्तेमाल करता है, जिससे थोड़ी देर के लिए वह पुलिस से आगे निकल जाता है। पुलिस के आ जाने से रेस का ट्रैफिक खुल जाता है, लेकिन रेसर्स अपनी गाड़ियों को रोकने के बजाय तेजी से बीच के रास्तों से निकलने लगते हैं। इस दौरान निक की कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है, लेकिन वह अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखता है। आगे खाली रोड पर निक, नोवा और रॉनी की गाड़ियां एक दूसरे के साथ चल रही होती है। तभी सामने पुलिस की कार आ जाती है। निक और नोवा अपनी गाड़ियों को बीच में लाकर रॉनी की कार को ब्लॉक कर देते हैं। वे रॉनी को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसकी गाड़ी पुलिस की कार से टकरा नहीं जाती। जैसे ही रॉनी की कार पुलिस की गाड़ी से टकराती है, निक और नोवा अपनी गाड़ियां भगा ले जाते हैं। रॉनी, जो हाल ही में जेल से बाहर आया था, को पुलिस फिर से पकड़ लेती है। ये सब निक और नोवा का प्लान था। वे रेस जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने लुका को रेस जीतने दिया ताकि उसकी पैसों की समस्या हल हो सके। पुलिस के आ जाने के बाद सभी रेसर्स अपनी अपनी गाड़ियां लेकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि निक, नोवा और उनका दोस्त लुका अपनी गाड़ियों के साथ एक पार्टी में पहुंचते हैं। ये पार्टी इसलिए आयोजित की गई थी क्योंकि निक और सोफिया ने एक बहुत बड़ा केस जीत लिया था। जब निक, नोवा और लुका पार्टी में पहुंचते हैं,
तो हम देखते हैं कि लुका अपनी गर्लफ्रेंड जेना से माफी मांग रहा है। जेना उससे कहती है, तुमने हमेशा मुझे ऐसा महसूस कराया कि अमीर होना मेरी गलती है और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। लुका जवाब देता है, मैंने रेस में 15,000 यूरो जीत लिए हैं, लेकिन मुझे उन पैसों से जरा भी खुशी नहीं मिली। इस पर जेना कहती है, अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारे साथ ऐसी फीलिंग्स लेकर और नहीं रह सकती, हमारा अलग हो जाना ही सही रहेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अपनी दोस्त ब्रायर को भी अपने साथ ले जाती है। ब्रायर निक से मिलती है और उसे उनके पास्ट की सारी सच्चाई बता देती है। वह बताती है कि वह और निक पहले रिलेशनशिप में थे। एक बार कार रेसिंग के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उसे काफी समय अस्पताल में बिताना पड़ा। निक ब्रायर से माफी मांगता है और कहता है, प्लीज अब मेरा पीछा छोड़ दो। इसी बीच लुका जेना के डैड से बात करता है और उनकी बातचीत के दौरान उसकी अमीर और गरीबों से जुड़ी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। दूसरी ओर निक नोवा के पास आता है। नोवा उससे पूछती है, क्या तुम सोफिया के साथ लंदन जा रहे हो? निक जवाब देता है, आज रात इसका फैसला हो जाएगा। लुका जेना से कहता है, तुम्हारे डैड ने मुझे एक जॉब ऑफर की है और यह हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद ब्रायर किचन से होते हुए पीछे के गेट की ओर जाती है। वो गेट खोलती है और निक की माँ को पार्टी में अंदर ले आती है। निक की माँ के आते ही निक बहुत गुस्से में हो जाता है और कहता है, आप यहाँ क्यों आई हैं? निक की माँ सभी को गार्डन में ले जाती है और सच्चाई बताते हुए कहती है, रफाला का मेरे पति के साथ पहले से ही अफेयर चल रहा था। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। वो आगे कहती है, एक दिन मैं तुम्हारे घर आई थी और टेस्ट के लिए तुम्हारा टूथब्रश ले गई थी। इससे साबित होता है कि मेरी बेटी महंगी है, तुम्हारे खानदान से बेहतर है और अब कंपनी का आदर्श उसे ही मिलेगा। नोवा कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही उस दिन उसे घर लेकर आई थी। ये सुनकर निक गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से हमारे सारे रिश्ते खराब हो गए। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है और नोवा भी गुस्से में उसे आवाज देती हुई उसके पीछे जाती है। निक फिर सोफिया के साथ अटैचमेंट दिखाता है और ये देखकर नोवा रोने लगती है। वह कहती है, सब कुछ खत्म हो गया। तभी ब्रायर आती है और उसे कुछ तस्वीरें दिखाती है जो निक और सोफिया की थी। अब हमें ये पता चलता है कि जो सारा जाल सोफिया ने बुना था वह बदला लेने के लिए था। नोवा के वहाँ से जाने के बाद निक उसे ढूंढता हुआ वापस आता है, लेकिन ब्रायर कहती है, अब वो शायद तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब नोवा माइकल के पास जाती है और गुस्से में होने के कारण वह माइकल के काफी करीब हो जाती है। जब नोवा बाहर आती है तो वह देखती है कि निक बाहर खड़ा है, लेकिन वह उससे कुछ बोले बिना अंदर चली जाती है। निक भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा अपने डैडी के पास आती है और कुछ देर उनके पास बैठती है, फिर वहाँ से चली जाती है। वह देखती है कि फूलों के पीछे कुछ लिखा है। नोवा फूलों को उठाकर पढ़ती है, जिस पर लिखा होता है, मैं अंधेरे में हमेशा तुम्हारी रोशनी बनूंगा, तुम्हारा निक। ये पढ़कर नोवा काफी इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।